हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि अपन क्लास 12 की प्रश्नावली कर रहे थे, थर्ड अवयव या फिर मैट्रिक्स, उसके लास्ट क्लास में अपन ने जहां तक आपने देखी हो तो अपन ने प्रश्नावली 3.1 पूरी कर ली थी। उसमें अपन ने बेसिकली क्या किए थे, मैट्रिक्स जो होती है उसकी योग विधि को अपन ने किया था कि किसी दो मैट्रिक्स को अगर आपस में जोड़ना है तो किस प्रकार से जोड़ा जाता है, उसके गुणधर्म क्या है और मैट्रिक्स खुद क्या होते हैं। ये अपन ने लास्ट क्लासों में 2 क्लास में पढ़ लिए थे, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज की क्लास में अपन करने वाले हैं वो टॉपिक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मैट्रिक्स का गुणन। दो मैट्रिक्स अपन को अगर दे रखे होते हैं, दो अपन को अवयव दे रखे होते हैं, तो उनका गुणा किस प्रकार से किया जाता है। कैलकुलेशन वाला चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर को पढ़ने में मजा आता है। अगर आपको मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है तो ये चैप्टर आपके लिए सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में कैलकुलेशन ज्यादा है। ज्यादा चीज समझने वाली जो चैप्टर होते हैं वो दूसरे, जैसे पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर जो मैंने करवा दिए हैं, उनमें अपन को समझना ज्यादा पड़ता है। ग्राफ आना चाहिए, परिसर आना चाहिए, काफी सारी चीजें अपन को पता होनी चाहिए। मैट्रिक्स अपन को केवल कैलकुलेशन करवाती है, समीकरणों को सरल विधि से हल करवाने की। तो आज अपन का जो टॉपिक रहने वाला है यहां पर वो है मैट्रिक्स का गुणन। मैट्रिक्स या फिर मैं कहूं अवयव का गुणन। लास्ट क्लास में मैंने मैट्रिक्स को अवयव ही बताया था। नॉर्मली अवयव ही बोलता हूं मैं, लेकिन मैट्रिक्स मैंने कहा था। आपको क्या याद रखना है, अवयव को मैट्रिक्स ही बोला जाता है मेनली। अगर आप कोई क्लास पढ़ोगे आगे जाके तो वहां पे कभी अवयव नाम सुनाई नहीं देगा, वहां पे इसको मैट्रिक्स ही बोला जाता है। ठीक है, तो अपन को अवयव का गुणन करना है या फिर मैट्रिक्स का गुणन करना है। इसके लिए क्या विधि होती है, दो मैट्रिक्स को आपस में किस प्रकार से गुणा किया जाता है, क्या ये योग के समान ही है, बस वो देखना है अपन को। तो इसके लिए बेसिक सा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2x2 का, कितने का भी हो सकता है। अभी देखेंगे गुणन विधि कहां पर काम आती है वगैरह। पहले मैं आपको बेसिक गुणा कैसे होता है और फिर ये बताऊंगा गुणा कौन से मैट्रिक्स का गुणा नहीं हो सकता। जरूरी थोड़ी है कि हर मैट्रिक्स का गुणा हो जाए, तो किसका नहीं होगा, उसके लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, वो सारी अपन पढ़ेंगे इसके बाद में। आपको पता है अपन मैट्रिक्स को इस प्रकार से लिखते हैं A11 A12, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। जहां पंक्तियां ये क्षैतिज रेखाएं हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उनको स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, मैं मान लेता हूं मेरे पास एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है B, जिसके अवयव B के आधार पर ले लेते हैं B11 B12 B21 और B22। दोनों ही 2x2 के हैं। क्या जरूरी है कि मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स हो? जरूरी नहीं है, अलग अलग मैट्रिक्स का भी आपस में गुणा हो सकता है। उसकी प्रॉपर्टीज करेंगे इसके बाद में। चलिए, दो मैट्रिक्स में मानता हूं एक और मुझे 2x2 के दिए हुए हैं, एग्जांपल के लिए सरल एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे इसका गुणा करना है, मुझे करना है A को B से गुणा, तो उसका आंसर क्या आएगा, तो उसको हल किया जाता है बेसिकली। पहले की ली जाएगी पंक्ति, मत भाई, ये पंक्ति है, पहले इस पंक्ति को लेना है। पहले वाले जो आगे जो लिखा हुआ है उसकी पंक्ति और पीछे वाले के लेने हैं स्तंभ, उनको आपस में गुणा किया जाता है। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ को आपस में गुणा करना है। जैसे जोड़ते थे तब तो पहला अवयव पहले से, दूसरा अवयव दूसरे से, तीसरा अवयव तीसरे से, चौथा अवयव चौथे से जोड़ते थे। यहां पे ऐसा नहीं है, पहले की पंक्ति को दूसरे के स्तंभ से गुणा करना है। और वो भी कैसे, पहला अवयव पहले अवयव से, पहली पंक्ति का अवयव पहले स्तंभ के अवयव से। A11 को गुणा करना है B11 से, बीच में प्लस, फिर पंक्ति का दूसरा अवयव और स्तंभ का दूसरा अवयव आपस में गुणा करेगा, तो A12 B21। मतलब लगातार है, पंक्ति स्तंभ के अवयव ऐसे गुणा करते रहेंगे आपस में। ठीक है ना, पंक्ति का पहला अवयव स्तंभ के पहले अवयव से, पंक्ति का दूसरा अवयव स्तंभ के दूसरे अवयव से, पंक्ति का तीसरा अवयव इसके तीसरे अवयव से, ऐसे। अब एक हो गया पहला, आगे ये अपन का पहला अवयव है जो आंसर आएगा। उसके बाद में पंक्ति पहली ही रहेगी, स्तंभ होगा दूसरा, तो A11 को किससे गुणा करना है, B12 से। पहला पंक्ति का दूसरा, इन दोनों का पहला पहला और इन दोनों का दूसरा दूसरा आपस में गुणा करेगा,
A12 को गुणा करना है B22 से। इसी प्रकार से मुझे ये दूसरी पंक्ति स्टार्ट करनी है, तो पहली पंक्ति का तो हो गया अपन का दी एंड। पहली पंक्ति से पहले दोनों अवयव बनेंगे। हाँ, अब यहां से स्टार्ट होगी दूसरी पंक्ति के अवयव, जो पहले स्तंभ से गुणा करेंगे फिर दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। इसको गुणा करना है इससे, इस पूरे से, तो A21 गुणा होगा B11 से, पहला पहले से और दूसरा दूसरे से, A22 B21, फिर आगे वापस ऐसे A21 B12 A22 B22, और इस प्रकार से दो मैट्रिक्स का आपस में किया जाता है गुणन। पहले की पंक्ति पहले का स्तंभ, पहले की पंक्ति दूसरे का स्तंभ, पहले की पंक्ति पहले का स्तंभ, पहले की पंक्ति दूसरे का स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ऐसे करके अपन को एक एक करके सारे सॉल्व करने होते हैं। गुणन बहुत ज्यादा काम आते हैं, लगभग आप पूरे चैप्टर में गुणन ही चलेगा, चाहे 1.2 करो चाहे 1.3। अब क्या गुणा सबका हो सकता है? नहीं, गुणा होता है उसकी कोटि के आधार पर कि किसी अवयव का, किसी मैट्रिक्स का गुणा कब होगा। तो अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स दे रखे हैं A और B, जिनका मुझे क्या करना है? गुणा। अगर पहले के जो मैं मान लेता हूं, पहले के जो है कोटि है वो है m इंटू पी, कोई भी अपन m इंटू n मानते हैं, मैंने माना m इंटू क्या है? p। तो पहले मैट्रिक्स की जो स्तंभ की संख्या होती है वो दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के समान होना चाहिए। तो मैं इसको लिख देता हूं p इंटू n। देखो यहां पर भी मैंने क्या लिखा है? p, और यहां पे भी क्या लिखा है? p। मतलब अगर पहले वाले मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या 4 है, तो दूसरे वाले मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, सॉरी, पहले वाले मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या 4 है, तो दूसरे वाले मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या 4 होनी चाहिए, नहीं तो गुणा नहीं होगा। अभी करके बताएंगे आपको। अब इससे जो उत्तर आएगा, इससे जो बनेगा मैट्रिक्स, उसकी कोटि क्या होनी चाहिए? तो उसकी कोटि होती है पहले की पंक्ति और दूसरे का स्तंभ। तो कुल मिला के ये कंडीशन अगर चल रही है तो मैट्रिक्स का गुणा होगा। तो ये इसका क्या है? नॉट डाउन, ये इसका गुणधर्म है, गुणा होने का गुण है, बेसिकली प्रॉपर्टी है, गुणधर्म तो इसके अभी देखेंगे अपन। तो दो मैट्रिक्स का गुणा होने के लिए यह आवश्यक है कि पहले मैट्रिक्स का स्तंभ दूसरे मैट्रिक्स की पंक्ति के बराबर होना चाहिए। साथ ही इसका जो उत्तर आता है वो हमेशा किस कोटि का आएगा? m इंटू n कोटि का, पहले की पंक्ति और दूसरे के स्तंभ के आधार पर। उदाहरण के लिए मान लो मेरे पास a दिया हुआ है 2 3 4 1 8 9, तो ये कितने की कोटि का है ये मुझे पता है, पंक्तियां इसमें 2 है और कोटि क्या है? 3 है। तो जो नया वाला मैट्रिक्स आता है उसमें स्तंभों की, उसमें पंक्तियों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 3। स्तंभ कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए मान लो मेरे पास B क्या है? मेरे पास B है 4 2 9 5 8 7 9 9 1 5 6 4। तो इसका जो मुझे कोटि कहा जाए तो इसमें पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या है 4। क्या इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो इनको गुणा किया जा सकता है, अन्यथा इसको गुणा नहीं किया जा सकता। मान लो यहां पर ये होता, तो यहां पे कोटि क्या हो जाती? 2 इंटू 4 की। इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से गुणा किया जाना संभव नहीं है। कारण देखना, पहले की पंक्ति में कितने अवयव है? 3, और इसमें स्तंभ में कितने हैं? 2। तो पहला पहले से गुणा करेगा, दूसरा दूसरे से गुणा करेगा, तो तीसरा कहां जाएगा? तो इसलिए पहले के जो स्तंभों की संख्या है वो दूसरे की पंक्तियों के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। इतना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर भी, एमसीक्यूज में आ सकते हैं इसके क्वेश्चन। अब अपन को करना है इसके गुणधर्म। गुणधर्म क्या होते हैं? क्रम विनिमयता, साहचर्यता, तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव।
ये अपन ने योग में भी किया था, मैंने कहा था योग में बताऊंगा, वैसे वैसे किस में आएगा, गुणन में। तो ये इतना बेसिकली इसमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब अपन कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत आराम से हो जाएगी। ये तो फॉर्मूले लंबे लंबे दिख रहे हैं। चलिए अब मैं यहां पर लिख देता हूं आव्यूह के गुणधर्म। आज वाली क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन की 3.2 पूरी हो जाएगी, 3.3 भी आधी इसमें हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। गुणधर्म मेरे साथ 3.3 में भी काम आएंगे, तो ध्यान रखना। गुणधर्म होता है ये किन किन नियमों का पालन करते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो पहला होता है इसका क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता का अर्थ है, क्रम का अर्थ है उसका जो क्रम वाइज कैसे जमाएंगे 1 2 3 4, और विनिमय मतलब उसको उल्टा करना। तो क्या उसका क्रम को बदलने पर, विनिमय करने पर क्या वो आपस में बराबर आते हैं। मान लेता हूं मेरे पास दो मैट्रिक्स है, A इंटू बी किया मैंने, दोनों दो मैट्रिक्स का मैंने किया गुणा। क्या इसका मान बराबर आएगा B इंटू ए के? बिल्कुल नहीं आएगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि A इंटू बी को गुणा किया जाना संभव है, लेकिन B इंटू ए को गुणा किया जाना ही संभव नहीं है, क्योंकि पहले के जो स्तंभ होते हैं वो दूसरे वाले की पंक्तियों के बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो A इंटू बी को B इंटू ए करना संभव नहीं है। ये दोनों के मान कभी भी बराबर नहीं आते हैं, कभी भी मतलब कभी भी नहीं आते हैं, जब तक सारे अवयव सेम ना हो। क्रम विनिमयता, साहचर्यता। साहचर्यता, साहचर्यता होता है कि मान लो अपन के पास 3 मैट्रिक्स है, उनको गुणा करना है। पहला ऐसा है कि मेरे पास A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C है। मेरे पास एक ऐसी कंडीशन थी, मेरे पास 3 मैट्रिक्स थे, उसको गुणा करना था। A B C लगातार है, इनको आगे पीछे नहीं कर सकते। सबसे पहले मैंने गुणा किया B इंटू C का, फिर वही कंडीशन है मेरे पास A इंटू B इंटू C। पहले मैंने B इंटू C का गुणा किया, जो उत्तर आया उसका वापस गुणा किया A के साथ। अब मैं कंडीशन चेंज करके कर रहा हूं, पहले मैंने A इंटू बी का गुणा किया, अब जो उत्तर आया उसका गुणा किससे कर रहा हूं, C से। क्या इसकी वैल्यू बराबर आएगी? बिल्कुल। आगे भी इस प्रकार से अपन पहले इन दोनों का, फिर या तो पहले इन दोनों का करेंगे, फिर इससे, या पीछे वाले दोनों का करेंगे इससे। दोनों में एक ही कंडीशन होती है, बार बार चेंज नहीं होता, आंसर सेम आता है। थर्ड है मेरे तत्समक अवयव। अगर आपने मेरी लास्ट क्लास देखी हो योग के लिए तत्समक अवयव, तत्समक अवयव का अर्थ ये होता है कि जिसके लिए अपन गुणधर्म कर रहे हैं, जैसे यहाँ गुणन विधि के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, इसके लिए कर रहे हैं गुणन विधि के लिए गुणधर्म। तो किसी मैट्रिक्स को कौन सी संख्या से गुणा करूं कि उसका वापस खुद ही आ जाए। एग्जाम्पल के लिए ए कोई मैट्रिक्स है, उसको किससे गुणा करूं कि मेरा उत्तर क्या आ जाए, ए। तो ए को किससे गुणा करेंगे अपन कि ए आ जाए। ए को 1 से गुणा करेंगे तो ए एकम 1, और 1 का मतलब होता है इकाई मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में ए का मतलब क्या होता है, इकाई मैट्रिक्स या फिर इकाई आव्यूह, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, आई से। जैसे मैंने योग में आपको बताया था कि ए में ऐसा क्या जोड़ू कि ए आ जाए। तो ए में कुछ नहीं जोड़ सकते, तो अपन क्या जोड़ते थे वहां पे, 0। ए में 0 जोड़ूंगा तो ए आएगा। तो ये क्या 0 अवयव है? नहीं, ये क्या है, 0 मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स है, या फिर अपन कहेंगे शून्य आव्यूह। आव्यूह और मैट्रिक्स दोनों एक चीज है। तो गुणन में आई है, जबकि योग में क्या था, अपन का शून्य मैट्रिक्स था। आई मतलब इकाई मैट्रिक्स या फिर इकाई आव्यूह। कहा गया मेरा डस्टर? लास्ट अपन का होता है प्रतिलोम अवयव या फिर आव्यूह। अपन का जो यहाँ पे आई है ना, वही क्या है, तत्समक अवयव है, ध्यान रखना। और ये तत्समक आव्यूह कह सकते हैं इसको, प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव
तो यहां पर प्रतिलोम अवयव का अर्थ होता है कि ए को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूं कि मुझे तत्समक अवयव मिल जाए। प्रतिलोम क्या कहता है कि ए को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूं कि मुझे क्या मिल जाए, आई मिल जाए। आई मतलब होता है इकाई मैट्रिक्स, एक मिल जाए। तो ए को किससे गुणा करूं कि आई मिल जाए, एक मिल जाए। जैसे कि कहने का अर्थ है आई, अगर मान लो मेरे पास कोई संख्या है 2, उसको किससे गुणा करूं कि मुझे 1 मिल जाए। तो 2 को किससे गुणा करेंगे, 1/2 से, क्योंकि 2 से 2 जाएगा तो उत्तर कितना आ जाएगा, 1। मतलब किसी संख्या का क्या करना है, इसका व्युत्क्रम। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे 1/a लिखना है मुझे। ए से ए गया, आई आ जाएगा, और आई ही अपन का क्या है, इकाई मैट्रिक्स है। 1/a, तो a की घात है 1। जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो a की घात हो जाएगी -1। और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कहीं पे भी अपन को a और a इनवर्स दिख जाता है तो वहां पे सीधा क्या लिखना है अपन को, i। a इनवर्स बराबर क्या होता है, i। अगर मैं इसका उल्टा कहूं a इनवर्स a, तो भी इसका मतलब भी क्या होता है, i होता है। दोनों का अर्थ सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये है इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना ये वाली, कि जब मैं a को a इनवर्स से गुणा करूंगा तो वहां पे मुझे i उत्तर मिलेगा। और ये अपन के एक्सरसाइज 3.3 में तो बहुत काम आने वाला है। ये प्रॉपर्टी है, ऐसे कैसे स्क्रीनशॉट ले लो और उतार लेना। इसके बाद अपन करेंगे प्रश्नावली स्टार्ट। चलिए प्रश्नावली करते हैं अपन स्टार्ट 3.2। प्रश्न नंबर 1, पहले अपन प्रश्न लिखेंगे, फिर अच्छे से उसके करेंगे सॉल्यूशन एक एक करके सारे। देखो मुझे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न पहला मेरे लिए, प्रश्न पहला क्या दिया हुआ है, बोला है ए मैट्रिक्स है मेरे पास, वो है 2 4 3 2। जो मुझे दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 3 -2 5, और तीसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है मुझे -2 5 3 4। ये मुझे कुल मिला के 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, और मुझे उसमें काफी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे ए और बी को जोड़ना, ए में से बी को घटाना, 3a में से सी को घटाना है। अगर एक एक करके अपन सॉल्व करते हैं, अच्छे से ध्यान देना। यहाँ पे मैं बीच में खींच देता हूं लाइन, और एक एक करके क्वेश्चन को करते हैं हल। सबसे पहले मुझे दिया हुआ है a + b, तो ये अपन ने पिछली क्लास में किया था, तो इसके लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधी सी बात है, अपन सीधा योग करेंगे। a + b करना है, तो a + b होता है या फिर माइनस होता है, तो पहला अवयव पहले से, दूसरा अवयव दूसरे से, तीसरा अवयव तीसरे से, और चौथा अवयव चौथे से। मतलब हर अवयव खुद के सामने वाले अवयव से क्या करते हैं, जुड़ते हैं या फिर घटते हैं। यहाँ पे अपन को जोड़ना है, क्या क्या दिया हुआ है, 2 में 1 जोड़ा तो हो गया 3, 4 में 3 जोड़ा तो हो गया 7, 3 -2, 3 में से 2 गया तो हो गया 1, क्योंकि चिन्ह 2 माइनस का है तो माइनस का ही आएगा। ऐसे 3 + -2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, और 2 और 5 हो गया 7। तो पहला तो कुछ था ही नहीं, छोटा सा था, और अपन इतने छोटे क्वेश्चन के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, अपन मैथ्स के स्टूडेंट हैं। दूसरा है a - b करो, दूसरा है a में से b को घटाना है, घटाओ, इसमें से इसको घटाना है, ठीक है ना। 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 3 माइनस, देखो 3 में से -2 गए, क्योंकि 3 है उसके बीच में क्या चिन्ह लगाना अपन को, माइनस, तो माइनस तो है ही, और वो खुद ही किसका है, माइनस का। तो 3 माइनस माइनस हो गया प्लस का 2, और 3 और 2 हो जाते हैं 5। 2 में से 5 गए, माइनस का 3, क्योंकि माइनस बड़ी संख्या हो जाती है। 2 - 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3, माइनस की संख्या बड़ी है तो उत्तर भी आएगा माइनस में।
और चिन्ह का बहुत महत्व होता है मैथमेटिक्स में। तो ऐसा मत सोचना कि हमारे उत्तर प्लस में आ गया चलो कोई नहीं, वो लगभग सेम ही है। लगभग कुछ नहीं होता मैथ में, मैथ में प्रॉपर सॉल्व होते हैं। केमिस्ट्री में हो सकते हैं लगभग, फिजिक्स और मैथ में कुछ लगभग नहीं होता। प्रश्न नंबर 3 दे रखा है मुझे 3a माइनस सी। 3a का मतलब है a को 3 से गुणा करना है, a के अवयव को 3 से गुणा करना है। और मैंने ये प्रॉपर्टी बता रखी थी, किसी मैट्रिक्स को अगर किसी संख्या से गुणा करना है तो वो सभी अवयव से गुणा होगा। तो मैं एक बार के लिए लिख देता हूं, 3 को a से गुणा करना है तो 3 को a से, a के सभी अवयव से अवयवों को 3 से गुणा करके लिखो। 2 को 3 से गुणा किया 6, 4 को 3 से गुणा किया 12, 3 को 3 से गुणा किया 9, 2 को 3 से गुणा किया 6। ये तो क्या आया है 3a माइनस सी। सी क्या है अपन का -2, 5, 3 और 4। अब इसको करेंगे सॉल्व। ये तो मैंने अभी क्या लिखा है, जैसे प्रश्न दिया हुआ है वैसे प्रश्न को उतार दिया। पहले a को किससे गुणा किया 3 से, तो सारे अवयव 3 से गुणा हो गए a के, बीच में चिन्ह माइनस का माइनस और c को c लिखा है। अब घटाओ, 6 माइनस माइनस प्लस का 2, तो 6 और 2 हो गया 8। 12 में से 5 गए 7, 9 में से 3 गए 6, 6 में से 4 गए तो सिंपल। ये हो गया अपन ने 3। अगर क्लास में क्वेश्चन समझ में आ रहा है अच्छे से तो लाइक करते हुए चलना। अब अपन के मेन टॉपिक आया है गुणन विधि, और ये गुणन विधि में मैं चाहता हूं आप थोड़ा फास्ट करें। अभी तो मैं एक बार के लिए शॉर्ट में पूरा ही कराऊंगा, लेकिन फिर भी 2, 4, 3, 2 को गुणा करना है। गुणे का चिन्ह लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैट्रिक्स आपस में ब्रैकेट में लिखे हुए गुणा में ही है वो। 1, 3, -2, 5 और इसको करना है मुझे गुणा। एक तो पहले अच्छे से समझाते हैं आपको, फिर आगे वाला जो प्रश्न होगा उसको थोड़ा सा करेंगे अपन फास्ट। AB बराबर पहले की पंक्ति को पहले दूसरे के स्तंभ से गुणा करना है, स्तंभ के अवयवों से गुणा करना है। करो, 2 को 1 से गुणा किया 2 एकम 2, प्लस 4 को -2 से गुणा किया माइनस का 8। ठीक है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। अब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। 2 को 3 से गुणा किया 2 3 6, प्लस 4 को 5 से गुणा किया 4 और 5 20। हालत समझ में, पहला पहला दूसरा दूसरा, पहला पहला दूसरा दूसरा ऐसे। अब पहली पंक्ति का काम हो गया पूरा। अब किसका काम है अपन का, दूसरी पंक्ति का, क्योंकि अपन को दूसरी पंक्ति बनानी है। पहला अवयव पहले अवयव से 3 एकम 3, प्लस 2 को 2 से गुणा किया माइनस का 4। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 किया 9, प्लस 2 पंजे 10। मैं आपको हाथ रख के बता रहा हूं आपको गुणा किससे करना है, ये ध्यान रखना। सॉल्व कर लो इसको, क्या उत्तर आ रहा है। आपको ये स्टेप अगर एग्जाम में ना लिखते हो तो चल जाएगा, क्योंकि मैं सीधा निकाल सकता हूं। मैं निकालूंगा कैसे, 2 में से 8 गया माइनस का 6 और 20 26 ऐसे सीधा आ जाता है। ठीक है ना, तो अपन सीधे लिखे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो गया ये, तो माइनस का 8 प्लस का 2, 8 में से 2 गया 6 और माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का 6। ये हो गया 26, ये हो गया प्लस माइनस माइनस का 4, 4 में से 3 गए 1, वो भी माइनस का क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, और ये हो गया 19। ये हो गया अपन का AB। मैं BA यहां पे करूंगा और शॉर्ट में करूंगा, थोड़ा अच्छे से देखना। 5 और BA ही है ना, BA बिल्कुल। और BA का मान AB के बराबर नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। तो मेरे पास B दिया है 1, -2, 3 और 5। A दिया हुआ है 2, 4, 3 और 2। जब इनका गुणा करते हैं तो देखते हैं क्या आता है।
देखो गुणा करने का तरीका देखना कैसे करते हैं। पहले की पंक्ति दूसरे का स्तंभ आगे हो लिया, 2 एकम 2 और 3 दिया 9, तो 2 और 9 कितने होते हैं? 2 और 9 होते हैं 11, तो मैंने लिख दिया 11। ये हो गया उत्तर, सीधा ऐसे लिखना है अपन को एग्जाम में। फिर पहली पंक्ति पहली रखेगी, स्तंभ दूसरा, तो अंगुलियां रख के करो। 4 और 2 तिया 6, तो 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10, तो 4 और 6 हो गया मेरा 10। ठीक है, अब कौन सा स्तंभ है? तो पंक्ति है इसकी दूसरी और स्तंभ पहला। माइनस का 4, 2 दूनी 4 होगी, माइनस का 4 और प्लस का 15, तो 15 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? क्योंकि -4 माइनस का है, तो 15 में से 4 जाएंगे तो बचेगा मेरा 11, और चूंकि 15 बड़ी संख्या है, प्लस की है, तो उत्तर प्लस में ही आएगा। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, माइनस का 8 और प्लस का 10, माइनस का 8 और प्लस का 10, तो 10 में से 8 गया तो 2, और चूंकि 10 प्लस का था तो संख्या उत्तर क्या आएगा? प्लस में ही आएगा। गुणा किया जाता है ऐसे। अपन इतने स्टेप नहीं लेंगे, अपन सीधा क्या करेंगे, ये स्टेप बीच में खा जाते हैं या फिर नहीं करते हैं, और सीधा क्या करते हैं, ये पहले प्रश्न के सभी जो भी अपन के दिए हुए थे प्रॉपर्टीज, उनका अपन ने क्या किया है, हल। जिसमें अपन ने ये वाले तो थोड़े बहुत पहली वाली प्रश्नावली में कर लिए थे, ये वाला पहली बार आया है। तो ऐसे कैसे स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चलिए प्रश्न करेंगे दूसरा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आराम से करेंगे तो क्वेश्चन सारे के सारे आराम से हो जाते हैं। अपन को बस उसमें क्या करना है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। अच्छे से कंसंट्रेट करेंगे तो क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 का पहला है, 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं और उनको आपस में जोड़ना है। अब अपन को दिया हुआ है उसी प्रकार से जमाए जाएंगे। तो उसका फर्स्ट है मेरे पास A B -B और A, और दूसरा दिया हुआ है जोड़ के अंदर A B B A। ठीक है, अब बस दोनों को जोड़ना है, कुछ नहीं है, सीधा सीधा जोड़ना है अपन को। पहला अवयव पहले से, दूसरा अवयव दूसरे से, तीसरा अवयव तीसरे से, और चौथा अवयव चौथे से जुड़ेगा। 2 मिनट के लिए मार्कर चेंज कर रहा हूं मैं। तो इसमें कुछ है ही नहीं है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, जोड़ते हैं। A में A जोड़ा तो हुआ 2A, B में B जोड़ा तो हुआ 2B, B में से B गया क्योंकि माइनस का B प्लस का B आपस में कैंसल, उत्तर 0। A में A जोड़ा तो 2A, और ये हो गया खत्म। बस इतना सा उत्तर था। 2 कॉमन ले सकते हैं अपन, तो बाहर चला, इसमें सब में अगर देखूं तो 2 कॉमन आ सकता है। तो इसका उत्तर अगर कभी दिख जाए तुमको ऐसे, तो चिंता नहीं करनी है, इसका उत्तर वही है। ये और ये एक ही चीज है, सब में से क्या कॉमन ले लिया मैंने, 2। ठीक है, तो कॉमन ले सकते हैं। अगर किसी भी मैट्रिक्स में से कोई एक संख्या को कॉमन ले सकते हैं तो अपन उसको ले लेंगे, अगर आवश्यकता होगी तो। अगर नहीं कहा है तो अपन नहीं लेंगे। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है मुझे, A² + B² B² + C² A² + C² A² + B²। ये पहला मैट्रिक्स है। इसके साथ मुझे जोड़ना है 2AB 2BC -2AC माइनस का 2AB। ये दिया हुआ मुझे 2 मैट्रिक्स, इनको जोड़ना है और इनको एकदम सही सर्व समीका बनानी है, अच्छी खासी सर्व समीका को भी हल करना है इसका। ठीक है ना, तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। जोड़ो, पहला अवयव पहले से जुड़ेगा, तो A² + B² जुड़ेगा 2AB से,
तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सीधा थोड़ी हो सकता है, अपन को प्लस में लिखना पड़ेगा क्योंकि जुड़ता तो है नहीं, ना तो ये इसमें जुड़ सकता है ना इसमें, तो साथ में लिख दो। दूसरा अवयव दूसरे से जोड़ना है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। तीसरे अवयव से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। चौथा अवयव चौथे से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc, फिर 2ab है माइनस 2ab। ये हो गया अपन के चारों के चारों जोड़ दिए मैंने। अब ये अभी तक ये समीकरण पूरी हल नहीं हुई है, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं लेकिन गलत होगा वो लिखना, क्योंकि इसको और सरल किया जा सकता है और जिस मैट्रिक्स को सरल किया जा सकता है उसको सरल करके लिखना है। तो यहाँ पे एक सरल समीकरण बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसे अपन कहते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी का सूत्र है ये पूरा। ये किसका हो गया फिर बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस वाले का सूत्र है ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और वो किसका है माइनस वाले का ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बस इतने से उत्तर है इनके। जोड़ने घटाने वाले तो बहुत इजी होते हैं, केवल पहला अवयव पहले से, दूसरा अवयव दूसरे से, तीसरा अवयव तीसरे से, ऐसे करके सॉल्व करने होते हैं। थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है मुझे। अब संख्या का दिया है फाइनली। संख्या दे रखी है मुझे -1, 4, -6, 8, 5, 16, 2, 8, 5। इसको मुझे जोड़ना है संख्या 12, 7, 6, 8, 0, 5 और 3, 2, 4। इसके साथ जोड़ना ही है, वही है। इसमें संख्या दे रखी है, आराम से जोड़ेंगे। फटाफट से जोड़ के बताइए मुझे पहला क्या आएगा। -1 में 12 जोड़ूंगा तो आएगा 11, वो भी प्लस का, क्योंकि 12 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो बड़ी संख्या प्लस की है। 4 और 7 हो गया वापस 11, -6 प्लस 6, तो 6 में से 6 गया 0, 8 और 8 16, 5 और 0 5, 16 और 5 21, 2 और 3 5, 8 और 2 10, 5 और 4 20। केवल जोड़ना ही तो है, अवयवों को आपस में जोड़ना है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो इसमें तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी प्रकार से लास्ट प्रश्न है चौथा, उसको भी हल कर लेते हैं और ये हो जाएंगे अपन के दूसरे प्रश्न के सारे हल। प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है, मुझे लिखा हुआ है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। अगर क्लास समझ में आ रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, सही से लग रहे हैं, पता चल रहे हैं, तो क्लास को लाइक कर देना। cos स्क्वायर x ये हो गया मेरा एक मैट्रिक्स। इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है। sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। बस ये दिया हुआ है, इतना सा क्वेश्चन। इनको जोड़ना है आपस में, तो जोड़ो। हाँ, कौन सा मार्ग था, यही था वो करके देख लेते हैं, वही था। इनको जोड़ना है। अगर मैं कहूं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x जोड़ना है, तो मैं एक बार के लिए लिख देता हूं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया हुआ है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। फिर यहां पे क्या लिखा हुआ sin स्क्वायर x और प्लस cos स्क्वायर x। और यहां पे क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। यही लिखा है।
अब अगर आपको त्रिकोणमिति आती है, त्रिकोणमिति के सूत्र पता है आपको, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1, या फिर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स भी क्या होता है 1, क्योंकि दोनों को जोड़ना ही तो होता है। तो दोनों को जोड़ो, इसको जोड़ा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, इसको किया तो भी 1, इसको किया तो भी 1, इसको किया तो भी 1। तो फाइनल उत्तर आ गया अपन का 1 1 1 1, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। ये कर दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा दी एंड। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना और यहाँ पे उतार लेना। चलिए प्रश्न करते हैं थर्ड। गुणन वाली विधि आ गई है, अब प्रश्नों के करने हैं गुणन। गुणन विधि देखो क्या होता है, कैलकुलेशन कभी कभी थोड़ी बहुत गलत हो जाती है, तो उसकी चिंता नहीं करनी है, आपको ये प्रैक्टिस करने पड़ेगी गुणन वाले क्वेश्चन। गुणन वाले क्वेश्चन जब जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा आपके क्या होंगे, रवे होंगे क्वेश्चन, मतलब जितने ज्यादा आपके अच्छे से हो पाएंगे वो क्वेश्चन। जैसे मुझे फर्स्ट प्रश्न दे रखा है ए बी माइनस का ए बी और ए, इसका गुणा करना है मुझे ए माइनस का बी और ए, और बोला है इन दोनों का गुणा कीजिए। मुझे कोटि भी पता होनी चाहिए कि जो उत्तर प्राप्त होगा वो उसकी कोटि क्या प्राप्त होगी और क्या इनका गुणा हो सकता है या नहीं। तो ये 2 इंटू 2 का अवयव है और ये भी 2 इंटू 2 का, तो गुणा आराम से हो सकता है। उत्तर भी क्या प्राप्त होगा, 2 इंटू 2 का ही प्राप्त होगा, तो इसको कर सकते हैं। वैसे आपको सारे प्रश्न दे रखे हैं वो कर सकते हैं, उन्होंने सेट करके दिया है, लेकिन पता होनी चाहिए चीजें। चलिए गुणा करते हैं। पहले की पंक्ति और दूसरे का पहले का ही स्तंभ, तो ए को ए से गुणा करूंगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर, और बी को बी से गुणा करूंगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहला अवयव आ गया, ये पूरा ही पहला अवयव है। अब पहले की पंक्ति और दूसरे का स्तंभ, पंक्ति पहले ही रहेगी, पहले में ए को बी से गुणा किया माइनस के, तो आ गया माइनस का ए बी, और बी को ए से गुणा किया तो भी आ गया ए बी। ए पहले लिख रहा हूं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बी ए और ए बी एक ही चीज है। अब दूसरे की पंक्ति और पहले का स्तंभ, तो माइनस के बी को ए से गुणा किया, माइनस का बी ए या फिर ए बी, जो भी लिखो अपनी मर्जी है, और फिर ए को बी से गुणा किया तो भी ए बी, जिसको मैं बी ए इसके जैसा लिख रहा हूं। फिर दूसरे की पंक्ति और दूसरे का स्तंभ, माइनस बी को माइनस बी से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर हो गया, और प्लस के ए को प्लस के ए से गुणा किया तो ए स्क्वायर हो गया। सॉल्व करते हैं इसको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रहेगा। ए बी से ए बी गया ए बी से ए बी गया 0, ए बी से ए बी या फिर बी ए से बी ए गया 0। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकता हूं। और जैसा कि मैंने कहा था, अगर किसी मैट्रिक्स में से कोई चीज कॉमन ले सकते हैं तो अपन कॉमन ले लेंगे, और इस पूरे में से मैं अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लूं, क्योंकि इसके साथ भी इसके साथ भी और 0 के साथ तो सब होता है, तो मैंने पूरी चीज कॉमन ले ली, बचा 1 0 0 1। तो इसका उत्तर ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ये दोनों इसके क्या हैं, उत्तर हैं। आपके जो भी लिखा हुआ हो उसके आधार पर आप इसको हल कर सकते हैं। बाकी आप यहां पर छोड़ोगे तो भी चल जाएगा, और ये भी इसका उत्तर है। और इसको क्या कहा जाता है, इकाई मैट्रिक्स। इसको क्या कहा जाता है, इकाई मैट्रिक्स। तो इसका उत्तर बेसिकली है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ गुणा किया गया है आई को। आई क्या है, इकाई मैट्रिक्स। मैंने आपको सारे तरीके से आंसर करके बता दिया है, क्या आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। कोई भी क्वेश्चन देना तो कभी आपको कंफ्यूजन ना हो। सेकंड क्वेश्चन इधर ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि पंक्ति है, चल पहले तो स्तंभ दिए हुए हैं 1 2 3, और ये पंक्ति दी हुई है 2 3 4। क्या इसका गुणा किया जाना संभव है? क्या इसका गुणा किया जाना संभव है? तो इसमें पंक्तियां हैं 3 और स्तंभ है 1,
इसमें इस पंक्ति है 1 और स्तंभ है 3, तो इसके स्तंभ और इसकी पंक्ति की संख्या बराबर है, और जब बराबर है तो इसका गुणा किया जा सकता है। उत्तर क्या प्राप्त होगा? उत्तर प्राप्त होगा अपन को 3/3 का। उत्तर हमेशा क्या प्राप्त होता है? आगे वाला और उसके पीछे वाला अवयव का। तो 3/3 का उत्तर प्राप्त होगा। पहले की पंक्ति दूसरे का स्तंभ, दो कुछ है ही नहीं, बाकी इसके स्तंभ में कुछ है क्या? इसकी पंक्ति में कुछ है क्या? और कुछ नहीं। पहले की पंक्ति दूसरे का स्तंभ, पहले की पंक्ति तीसरे का स्तंभ, खत्म हो गया। वो स्तंभ में संख्या ही नहीं और पंक्ति में भी एक एक ही है, सीधा गुणा होगा। दूसरे की पंक्ति और पहले का स्तंभ, 2 दूनी 4, दूसरे की पंक्ति दूसरे का स्तंभ 6, दूसरे की पंक्ति तीसरे का स्तंभ 8, तीसरे की पंक्ति पहले का स्तंभ 6, फिर यहाँ पे 9 और फिर इससे 12। कुछ नहीं था, ओनली एक एक संख्या, एक एक पंक्ति और एक एक स्तंभ दे रखे थे, सीधा सीधा गुणा हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया था ये सबसे छोटा और सबसे इजी क्वेश्चन था। अब करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3rd। ये इजी सा क्वेश्चन था, कुछ था कैलकुलेशन ही नहीं थी सर। अब दिया हुआ है मुझे मैट्रिक्स 1 -2 2 3, उसको गुणा करना है 1 2 3 2 3 1 से। क्या इसको गुणा किया जा सकता है? देखते हैं। यह है 2 × 2 का मैट्रिक्स और ये कितने का है? पंक्ति 2 और स्तंभ 3, तो 2 × 3 का। तो इसका ये अवयव इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति बराबर है, गुणा कर सकते हैं। उत्तर क्या प्राप्त होगा? 2 × 3 का, मतलब इस टाइप का कोई उत्तर प्राप्त होगा। तो मुझे पता है कैसा प्राप्त होगा, तो उसके आधार पर ही मैं क्या बनाऊंगा? मैट्रिक्स बनाऊंगा। पहले की पंक्ति और बाकी सबके स्तंभ ले लेते हैं एक एक करके। पहला स्तंभ 1 × 1 होता है 1, बीच में प्लस आता है वैसे तो, लेकिन -2 को +2 से गुणा करूंगा तो 2 दूनी 4। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ करके बता रहा हूं, बाकी मैं शॉर्ट में भी लिख सकता हूं कभी कभी। 2 -6 2 -6। तीसरा 3 -2 3 -2, पहले को पहले से दूसरे को दूसरे से, ऐसे सीधा। पहली पंक्ति पूरी होगी सॉल्व। अब कौन सी पंक्ति है? दूसरी पंक्ति, इनके तीनों एक एक करके स्तंभ। 2 और 6, 2 + 6 2 + 6 4 + 9, 2 × 6 और 3 × 3, तो 6 + 3। चिन्ह हमेशा बीच में प्लस ही होता है। ये तो माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? माइनस, तो माइनस प्लस करके माइनस कर दे रहा है सबको। बाकी चिन्ह हमेशा बीच में क्या आते हैं? प्लस, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है यहाँ पे माइनस लगा दिया यहाँ पे प्लस, वो फॉर्मूले के आधार, वो उसके चर के आधार पर आया है, अवयव के आधार पर। 4 में से 1 गया 3, माइनस की संख्या बड़ी है तो -3, यहाँ पे आ जाएगा 6 में से 2 गया -4, यहाँ पे आ जाएगा 3 में से 1 गया 1, 2 और 6 8, 4 और 9 13, 6 और 3 9। गुणा करना बहुत इजी है, आपको कैलकुलेशन अच्छे से देखनी है। पहले की पंक्ति पहले का स्तंभ, पहले की पंक्ति दूसरे का स्तंभ, पहले की पंक्ति तीसरे का स्तंभ, फिर दूसरे की पंक्ति पहले का स्तंभ, दूसरे की पंक्ति दूसरे का स्तंभ, दूसरे की पंक्ति तीसरे का स्तंभ। पहला अवयव पहले से, दूसरा अवयव दूसरे से, पहला अवयव पहले से, दूसरा अवयव दूसरे से, ऐसे। तो जो गुणा करना है अपन को सिंपल सा। चलिए इसका करता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? दिया है क्वेश्चन नंबर 4। 2 3 4 3 4 5 4 5 6
3/3 का मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। इसको गुणा करना है वापस 3/3 के से, तो उत्तर भी वही प्राप्त होगा 3/3 का। 1 - 3 5 0 2 4 3 0 5। इसको करना है आपस में गुणा और 55 लिया। चलिए करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। देखते हैं 3 × 3 का कैसे करते हैं। तो मुझे पहले तो ये याद रखना है कि इसकी पंक्ति रहेगी और इनके क्या रहेंगे, स्तंभ एक एक करके। तो पहले की पंक्ति याद रखते हैं, फिर स्तंभ करेंगे। इसकी पंक्ति, ये पूरा स्तंभ 2 + 3 को 0 से गुणा किया, 0 + 4 × 12, 2 एकम 2 + 3 को 0 से किया, 0 + 4 × 12। ये पहला आगे आ गया। अब दूसरा माइनस का 6 और 0, पहले की पंक्ति दूसरे का स्तंभ। इसी प्रकार से हटाना पड़ेगा, बड़ा है थोड़ा सा। साथ साथ इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपके क्वेश्चन आप बाद में करते रहना, आपको भी समझना है। 2 को 5 से गुणा किया, 2 × 5 = 10, प्लस 3 को 4 से गुणा किया, 3 × 4 = 12, प्लस 4 को 5 से गुणा किया, 4 × 5 = 20। पहली पंक्ति पूरी। अब करेंगे दूसरी पंक्ति से स्टार्ट। दूसरी पंक्ति एक एक करके स्तंभ लेते हैं। 3 + 0 + 15। देखो 3 एकम 3, 4 को 0 से किया 0 और 3 × 5 = 15। तो ऐसे याद रखना है 3 0 15, 3 0 15, ठीक है ऐसे। अब वापस देखो -9 8 0, -9 8 और 0, ऐसे याद रखोगे ना तो थोड़ा पार्ट याद रहेगा। और अगर साथ में शॉर्ट में सीधा ही लिख रहे हो उत्तर तो और बढ़िया बात है, मैं तो समझा रहा हूं इसलिए। 15 16 25, 15 16 और 25 गुणा करके बोल रहा हूं मैं साथ में। आपको गुणा तो आते ही होगा, इतना तो मैं मानता हूं। अब ये यहां से स्टार्ट हो रहा है 4 0 18, 4 0 18, -12 10 0, -12 10 0, 20 20 30, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 और 6 × 5 = 30। तो बोलो इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा 12 और 2 हो गया 14, -6 में से 6 गया 0 और 0 तो 0 ही रहेगा। उसके बाद में 20 में 10 जोड़े तो 30, में से 30 में 12 जोड़े तो 42, 18 22, माइनस का 1, क्योंकि 9 में से 1 जाएगा तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 और माइनस की संख्या बड़ी है। 15 और 25 हो जाते हैं 40, 40 में 16 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 56, 12 में 10 घटाया तो हुआ 2, माइनस की संख्या बड़ी है और इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70। और ये हो गया अपन का आंसर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन का। ठीक है, उतार लेना। इसको हटा के ही करूंगा क्योंकि इतने लंबे आ रहे हैं, अभी तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। चलो शॉर्ट में कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा करूंगा शॉर्ट में ताकि आपको भी थोड़ा कैलकुलेशन बनाने में अच्छा लगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 है। छठा लास्ट करेंगे इस पूरे का, तीसरे के पूरे खत्म कर रहा हूँ बस मैं। मुझे एक मैट्रिक्स दे रखा है 2 1 3 2 और -1 प्लस का 1, ठीक है। इसको मुझे किसके कौन से मैट्रिक्स से गुणा करना है? इससे 1 0 1
माइनस 1 2 1 और हो गया खत्म। ये जो मैट्रिक्स है इसमें पंक्तियां 3 और स्तंभ 2 है, पंक्तियां 3 स्तंभ 2। ये जो है इसमें पंक्तियां 2 है स्तंभ 3 है, तो 2 इंटू 3, इसकी पंक्ति इसके स्तंभ के बराबर है, और जो अपन को मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो होगा 3/3 का। यह भी बताया था मैंने जब क्लास स्टार्ट हुई थी, तब बता दी थी मैंने सारी चीजें। तो मुझे 3/3 का मिलेगा, तो मैं 3/3 का बना देता हूं मैट्रिक्स अच्छा खासा, और सीधा गुणा करूंगा मैं। ध्यान से समझना कैसे। बुक गीली हो जाएगी मेरी, 2 मिनट बाद कर देता हूं मैं। चलिए गुणा करते हैं। पहले की पंक्ति और बाकी सबके स्तंभ, तो पंक्ति पे लगा देता हूँ मैं गोला, क्योंकि यहां से अपन को करना है। आपको नहीं लिखना है ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। 2 और माइनस का 1, तो 2 माइनस 1 कितना होता है? 1, 2 में से 1 गया तो 1। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 0 और 2, 0 और 2 होता है 2, 0 में 2 जोड़ूंगा तो 2। इसको इससे गुणा, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। ऐसे करना है, गुणा करके फिर जोड़ दो, सीधा ही मन मन में जोड़ दो सारे। दूसरी पंक्ति स्टार्ट, 3 एकम 3 और माइनस 2, 3 में से माइनस 2 गया, कितना बचेगा? 1। 0 और 4, तो 0 और 4 कितना होता है? 4 ही होगा। 0 में 4 जोड़ूंगा तो 4, क्योंकि 3 को 0 से गुणा करूंगा तो 0 और 2 दूनी 4, तो 0 और 4 हो गया 4। फिर ये 3 और 2 हो गया 5। ठीक है ना, गुणा करके सीधा जोड़ रहा हूं मैं। जो मैं बोल रहा हूं ना 3 2 को गुणा करके बोल रहा हूं। जैसे ये -1 गुणा करके हुआ, ये भी -1, तो -1 और -1 हो जाएगा माइनस का 2। 0 मत कर देना उसको। 0 प्लस 2 2, -1 और प्लस का 1, -1 में से 1 जाएगा तो बचेगा। ये हो गया अपन का क्वेश्चन 5वां। बिल्कुल सिंपल सा है, गुणा भाग करके करना है अपन को। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है। अगर चौथा लास्ट यहाँ पे हो जाता है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर करेंगे और तो क्या, हटा के करेंगे। नहीं तो लास्ट क्वेश्चन देख लो एक बार क्या है। लास्ट क्वेश्चन है मेरा 6वां। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आराम से आ रहे हैं, तो क्लास को लाइक करते हुए चलना है। लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाए, क्योंकि अभी तो स्कूल स्टार्ट हुई नहीं होगी आधे से ज्यादा। क्वेश्चन है 6, 3 - 1 3 -1 0 2, इसको मुझे गुणा करना है 3/2 से। 2 - 3 1 0 और 3 1। अगर मैं इस अवयव की बात करूं तो ये 2 इंटू 3 का है, और इसकी बात करूं तो ये 3 इंटू 2 का है। पहले का स्तंभ दूसरे के पंक्ति के बराबर है। उत्तर क्या प्राप्त होगा इसका? इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ, मतलब 2/2 का ही उत्तर प्राप्त होगा, छोटा सा। ठीक है ना, वैसे भी लास्ट क्वेश्चन है, तो ये 2/2 का ही उत्तर प्राप्त होगा मुझे, छोटा सा उत्तर प्राप्त होगा, छोटा सा। क्योंकि मैंने अभी बताया था, मैं सीधा गुणा करूंगा इसको। अच्छे से देखना कैसे। 3 दूनी 6 और 1 इंटू 1 हो जाता है, माइनस का 1 हो गया ये, तो 6 में से 1 गया 5, 5 में 9 जोड़ना है, 3 दिया 9, 5 में 9 जोड़ा तो आ गया 14, 5 में 9 जोड़ा तो आ गया 14। पहले की पंक्ति पहले का स्तंभ था, पहले की पंक्ति और दूसरे का स्तंभ, माइनस का 9 हो गया, ये तो 0 ही हो गया पूरा, और ये प्लस का 3, माइनस का 9 और प्लस का 3, माइनस का 9 प्लस का 3 हो गया माइनस का 6। ठीक, अब क्या करना है? दूसरे की पंक्ति पहले का स्तंभ, दूसरे की पंक्ति दूसरे का स्तंभ। दूसरे की पंक्ति माइनस का 2, -2 को 1, -1 को 2 से गुणा करूंगा, माइनस का 2 0 और 6, -2 और 6 कितने हो जाते हैं? -2 और प्लस का 6 हो गया प्लस का 4, क्योंकि 6 बड़ा है तो प्लस का उत्तर आएगा।
माइनस माइनस प्लस का 3, ठीक है ना, माइनस माइनस करेंगे तो प्लस, और 3 एकम 3, 0 और 2, 3 0 2, 3 प्लस 0 प्लस 2, 3 0 0 2, 3 और 2 5, तो उत्तर आ गया अपन का 5, और यही है अपन का आंसर। ये हो गए आज के सारे तीसरे प्रश्न के हल। तो अपन ने गुणन विधि को समझा है, किस प्रकार से अपन उसको पूरा खोल के भी कर सकते हैं, किस प्रकार से अपन उसको शॉर्ट में भी हल कर सकते हैं। जहां तक हो सके आप उसको इस प्रकार से हल करने का प्रयास करें, ऐसे ना करें, क्योंकि ये लंबी विधि है और एग्जाम में आपको इतना पूरा समय मिलता नहीं है। तो क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और अगर कमेंट सेक्शन में लिख देना है जो चीज आपको समझ में आई हो या नहीं आई हो, या फिर आपको क्लास कैसी लगी है उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय भारत।